फिर से हम लोग आ गए हैं आप लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन चुराने के लिए, क्योंकि हम लोग फिर से यहाँ पर विपिन का धमाका एपिसोड लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर मोहन चाय से एक मास्टर टीचर नहीं था, हालांकि फिर भी यहाँ पर वह विपिन के साथ में बहुत ज्यादा समय के अंदर से था, और इतने ज्यादा समय के अंदर होने के बाद में अब उसको यहाँ पर मास्टर टीचर्स की जितने भी ज्यादा रूल्स थे ना, उन सभी के बारे में उसको पता चल चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि जो व्यक्ति ज्यादा पावरफुल होता था ना, वह अपनी छवि को यहाँ पर छुपा कर रखा करता था। क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि अगर वो यहाँ पर अपने बारे में बताता रहा तो उसके बाद में कोई भी उसकी कमजोरी को ढूंढ के उसके ऊपर अटैक कर सकता था। फिर तो यहाँ पर राक्षसी जनजाति यहाँ पर उसके हाथ धोकर पीछे पड़ जाती, क्योंकि पहले यहाँ पर राक्षसी जनजाति सबसे ज्यादा पावरफुल ह्यूमंस को मारती और उसके बाद में यहाँ पर छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को यहाँ पर मारने के अंदर लग जाती। तो उसके साथ में यहाँ पर मोहन कहता है, माफ करना लेकिन मैं आपको ये सब कुछ नहीं बता सकता। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जो इंद्रसेन था ना, वह यहाँ पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ में कहते हैं और वो इससे पूछते हैं, क्या वास्तव में यहाँ पर आपको लगता है कि मैं आपके उस बड़े मालिक के फेस या उसको देख नहीं सकता? क्या मैं उसके बारे में जान नहीं सकता? यहाँ पर इंद्रसेन है ना हंस तो रहे थे, उनके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान थी, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि आखिरकार यार अब ये कौन सा जमाना आ गया कि एक बंदा खुद की शक्ल नहीं देख सकता। अरे क्या यहाँ पर कांच वाचों की कमी हो गई है, या फिर पानी के अंदर भी वो अपनी शक्ल नहीं देख पाएगा? ये बंदा अजीब है यार। ये बंदा मेरे से कह रहा है कि यहाँ पर वह खुद अपनी शक्ल को नहीं देख सकता। वाह 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 वाह। तो यहीं पर ही वह अब इंद्रसेन कहते हैं कि मोहन, तुम्हारा नाम मोहन ही है ना? हाँ हाँ, चलो ठीक है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि जो तुम यहाँ पर ये सब कुछ सोच रहे हो ना, ये कभी भी यहाँ पर नहीं होने वाला। बात कुछ ऐसी है कि जिस इंद्रसेन की तुम यहाँ पर बात कर रहे हो ना, कि वह कोई और नहीं है, वह तुम्हारे सामने खड़ा हुआ ये बुढ़ा गुसड़ जिसको तुम इतनी देर से यहाँ पर बड़ी बड़ी गालियां फेंक रहे थे ना, वही है। तो तुम पागल वागल हो क्या? आखिरकार तुम्हारे इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? पहले मेरे को ऐसे छोड़ो और इसके बाद में मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार कौन है यहाँ का मास्टर इंद्रसेन। आखिरकार तुम्हारे अंदर ज्यादा हिम्मत कहाँ से गई? क्या तुम्हें पता नहीं है कि कोई भी किसी भी बड़े मास्टर टीचर का रूप यहाँ पर धारण कर नहीं रख सकता? आखिरकार तुम्हारे अंदर ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि आप यहाँ पर आकर उन मास्टर इंद्रसेन यानी कि जो मेरे बड़े मालिक है उनका भेष धारण कर बैठे हो? अगर आपको कुछ नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कोई भी आपको नहीं छोड़ेगा अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो। अरे मोहन रुको तो सही, आखिरकार मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ दिखाना चाह रहा हूँ ना। यहाँ पर जो इंद्रसेन था ना, उन्हें पता था कि मोहन भी बेचारा यहाँ पर शायद बहुत बड़े जाल के अंदर फंस चुका है, तो वो कहते हैं ठीक है, तुम्हें अगर मेरे पर विश्वास नहीं है ना तो तुम एक बार ये देखो। उसके साथ में मास्टर इंद्रसेन अपने हाथ को ऐसे आगे रखते हैं, जैसे वैसा करते हैं ना तो उनके हाथ के अंदर एक टोकन दिखाई देने लगता है और वो हवा के अंदर तैर रहा था और वहीं घूमता हुआ जा रहा था। देखो ये मेरी पहचान है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ना तो तुम इसको आराम से देख सकते हो। मास्टर इंद्रसेन को यहाँ पर मोहन के ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था। वैसे भी यहाँ पर वह एक बड़ा मास्टर टीचर था, आखिरकार फालतू में यहाँ पर गुस्सा कर करके यहाँ पर क्या ही कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ जल्दी से जो मोहन था वो अपने सामने उस टोकन को देखता है तो वो पाता है कि उस टोकन के ऊपर नाम लिखा हुआ था, 9 स्टार मास्टर टीचर इंद्रसेन। आप इंद्रसेन है? यहाँ पर तो मोहन की जो बोली थी ना वो अंदर ही फंस कर रह चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जिन्हें यहाँ पर उसके अंदर ब्रेकर लगा दिया हो, जिसकी वजह से उसकी आवाज बाहर निकलने का नाम तक नहीं ले रही थी। अब उसको लगने लगा था कि वह किसी पर यहीं पर ही रोने लगेगा। हाँ मोहन, अब तुम्हें यहाँ पर समझ में आ गया ना कि मैं ही असली इंद्रसेन हूँ, और जो तुम्हारे सामने इतने समय से घूम रहा था वह कोई और नहीं, वह बेरूपे था जो यहाँ पर मेरे रूप का गलत यूज करना चाह रहा था। अब जैसे यहाँ पर इंद्रसेन ने वह एक और वर्ड कहा ना, तो उसके साथ में यहाँ पर मोहन का तो पूरी तरह से दिल टूट जाता है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई भी आवाज उसे सुन सकता था, और वह ऐसा था जैसे पहाड़ की जैसे दो टुकड़े के अंदर हो रहा हो। हे भगवान, मेरा दिल, मेरी आँख, मेरा वापस आ जा। आखिरकार मेरे सामने इतनी दूर कौन घूम रहा था? आखिरकार मेरे बड़े मालिक ने ऐसा क्यों किया? क्या वो वास्तव में यहाँ पर असली नहीं थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो असली थे, वो असली थे। यहाँ पर मोहन का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। वह ऐसी हरकतें करने लगा था जैसे कि एक पागल करता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर इंद्रसेन उसको ही देख रहे थे। दानिश कहता है, अबे मोटू, अब देखो यहाँ पर मोहन, आखिरकार तुम यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन के असली बटलर नहीं हो। आखिरकार तुम ये देखो कि तुम्हारा ये मोटा सा पेट, ये तुम्हारा मोटा मोटा थोपड़ा, ऊपर से तुम्हारी साधना लेवल कम, तुम यहाँ पर शांति स्टेज के ऊपर भी नहीं पहुंचे, तो उसके बाद में क्या मास्टर इंद्रसेन यहाँ पर तुम जैसे मोटू गोलमोल को यहाँ पर अपना बटलर बनाने लगे, या फिर यहाँ पर राम बाबू जैसों को, क्योंकि वह बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर वो
चाहे ना तो ये यहाँ पर पूरे जनों को एक ही बार के अंदर फूंक मारकर उड़ा सकते हैं। इतनी ज्यादा ताकत है तुम्हारे अंदर, है एक ताकत। अरे तुम तो यहाँ पर अपने एक तिलंगे को भी नहीं उड़ा सकते। यहाँ पर अब दानिश है ना बहुत ज्यादा ही रूप के अंदर आ चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो मोहन ने उनके साथ में किया था ना, उसके साथ में गुस्सा तो था, लेकिन यहाँ पर अब वो जानता था कि मास्टर इंद्रसेन के सामने वो कुछ कर नहीं सकता था। तो इससे अच्छा यहाँ पर आकर उसकी थोड़ी बहुत टांग खींच ली जाए। तो उसके साथ में ऋषभ भी आ जाता अपने हाथ पांव साफ करने के लिए। आहा मोटू देखो यहाँ पर एक बार ढंग से, तुम यहाँ पर कोई भी मास्टर इंद्रसेन के बटलर नहीं हो। यहाँ पर मोहन था ना, अब उनकी वो बातें सुनने के बाद में एक जगह पर धड़ाम से गिर जाता है। जब वो गिरा था तो उसके साथ में यहाँ पर धरती तो पूरी तरह से हिली गई थी। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मेरे मालिक मेरे से झूठ नहीं बोल सकते, मैं उनके साथ इतने समय से था, यहाँ पर नहीं हो सकता। नहीं नहीं ऐसा धोखा, आखिरकार क्यों बड़े मालिक, ऐसा क्यों किया आपने, आखिरकार ऐसा क्यों किया आपने। यहाँ पर मोहन तो बुरी तरह से रोने से लगा था। यहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में उसने कितने बड़े बड़े सपने देखे थे कि यहाँ पर उसके आसपास में लड़कियां भटक रही होगी, वह यहाँ पर भर पेट मोटो पेट होकर खाता रहेगा और उसके बाद में कोई भी उसको कुछ नहीं कहेगा, उसकी मालिश करी जा रही होगी। अरे अरे मालिश में वो भी है ना। जब से वो करीमनगर से बाहर निकला था तभी से वो यही सोच रहा था कि आखिरकार क्यों यहाँ पर उसके बड़े मालिक हमेशा उसके साथ दिया करते थे। जब वो यहाँ पर बड़ी मुसीबत के अंदर होते थे तो यहाँ पर उसके बड़े मालिक यहाँ पर आते थे और उसे बचा कर ले जाते थे। यहाँ पर कुछ भी हो उसके लिए यहाँ पर रोसा साम्राज्य के अंदर इतनी बड़ी तबाही भी मचाई थी, लेकिन फिर भी उसने वास्तव में ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता था। वहीं जहाँ पर जो दानिश और ऋषभ थे ना, वो यहाँ पर मोहन की टांग तो खींचने में लग रहे थे, लेकिन विशाखा बीच में आकर अब पूछने वाली थी, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि वो देख पा रही थी कि अगर यहाँ पर और कुछ देर हुई ना तो उसके बाद में ये भी उसके हाथ से अंदर से निकल जाएगा। क्या पता अब इसको भी यहाँ पर कोई खतरनाक सदमा लगे जिसके बाद में यहाँ से कुछ पूछ ना सके। तो यहाँ पर वो उससे पूछती है, मोहन क्या आप मेरे को एक बात बता सकते हैं कि आखिरकार जो आपके छोटे मालिक थे ना विपिन, आखिरकार उनकी एज क्या थी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। मोहन प्लीज मुझे बता दो, मुझे यहाँ पर ये जानना है। यहाँ पर विशाखा अब उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डालने लगती है, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ इंद्रसेन कहते हैं, विशाखा आपको अभी इस तरह से उसको फोर्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि वो पहले यहाँ पर एक बहुत ही बड़े सदमे के अंदर जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर अब मैं इसकी बातें समझकर ये जान चुका हूँ कि यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं पता है। इसको तो ये भी नहीं पता कि इसको इतने ज्यादा समय से यहाँ पर बेवकूफ बनाया जा रहा था। यहाँ पर अब उसका पूरी तरह से कट चुका था। हाँ हाँ वही, और उसके साथ में यहाँ पर अब तुम इससे कुछ भी पूछ लो, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम्हें कोई भी जवाब नहीं मिलने वाला। और हाँ हालांकि यहाँ पर तुम कुछ भी करो, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम जब तक विपिन से खुद नहीं मिल के पता लगा लेती ना, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि आखिरकार वो तुम्हारा बेटा है या नहीं। इसी वजह से फालतू में तुम इधर उधर पूछ कर तो केवल अपना टाइम ही बर्बाद करने में लग रही हो। वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के बाद में विशाखा ने अपने आप को थोड़ा बहुत समझा लिया और वो शांत करने लगी, और वो मोहन के पास में जो वापस से पीछे की तरफ आ जाती है और वो कहती है, मास्टर इंद्रसेन क्या अब आप ये बता सकते हैं कि आखिरकार अभी मेरा बेटा कहाँ पर गया होगा यहाँ से। तो उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन कहते हैं, इसके बारे में तो मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता है, क्योंकि इस बार जो टेलीपोर्टर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बनाई गई थी ना, वो पूरी तरह से पूरी जगह को यहाँ पर नष्ट कर चुकी है। इसी वजह से मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हालांकि आगे वो कुछ शब्द कहने वाले थे कि अचानक से एक मिनट रुको, और उसके साथ में यहाँ पर वो अपने पास में से एक टोकन बाहर निकाल लेते हैं। वो टोकन यहाँ पर कुछ दिखने में अलग ही से था। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर कुछ पावरफुल स्पेल्स को कास्ट किया गया हो, क्योंकि उसके अंदर से एक गोल्डन लाइट के साथ में एक रेड लाइट भी बाहर निकल रही थी, जो ये दिखा रही थी कि उसके अंदर एक बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी भरी हुई थी। हाँ ये वास्तव में कोई नॉर्मल कॉलिंग टोकन नहीं था, ये वहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल टोकन माना जाता है। ये केवल यहाँ पर एम्पायर अलायंस और मास्टर टीचर्स पवेलियन के अंदर सबसे ज्यादा हाई रैंक मास्टर टीचर्स को ही दिया जाता था। वहीं उसके साथ में यहाँ पर जैसे ही मास्टर इंद्रसेन ने उस टोकन के अंदर पड़ी हुई उस सामग्री को देखा ना, तो उसके साथ में उनका रंग उड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो फर्स्ट एल्डर देव थे ना, वह यहाँ पर आते हैं और पूछते हैं, ये क्या हुआ, आखिरकार आपको क्या हो गया, आपने ऐसा क्या देख लिया, यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं हो गया है ना। यहाँ पर देव ने एक के बाद में एक सवाल जवाब पूरी तरह से यहाँ पर पहुँच लिए थे। तो उसके साथ में यहाँ पर इंद्रसेन कहते हैं, ये विपिन के बारे में है, यहाँ पर मुझे विपिन की तरफ से एक संदेश मिला है और ये मास्टर टीचर पवेलियन की तरफ से मुझे भेजा गया है। क्या विपिन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर जैसे विशाखा ने वह बात सुनी ना, तो उसके साथ में वो उछल खड़ी होती है, क्योंकि अभी यहाँ पर वह उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाह रही थी। आखिरकार वो इतनी ज्यादा मुश्किल से उनके हाथ के अंदर जो लगने वाला था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर इंद्रसेन ने कहा, हाँ ये विपिन के बारे में ही एक मैसेज है। बात कुछ ऐसी है कि हम लोग यहाँ पर सोच रहे थे ना कि वो यहाँ से सीधा कहाँ पर चला गया है, तो वो यहाँ से सीधा ग्लेशियर प्लेन
कोड के अंदर चला गया था। वहाँ पर जाने के बाद में उसने पूरे ग्लेशियर प्लेन कोड को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया है। इसके अलावा वो वहाँ की जो युवा प्रमुख थी ना, उसको भी गिरफ्तार कर लेकर चला गया है। वहीं उसके साथ में यहाँ पर सभी चौंक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इंद्रसेन उन सबसे कहते हैं ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ से जाना होगा और मैं यहाँ पर जल्दी से जाकर वहाँ पर देखना चाह रहा हूँ।